नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिचुअलित आपका स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा बाबा जी प्रचलित हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि भगवान की उनके ऊपर असीम कृपा है और वो आपके वर्तमान के बारे में और आपके भूतकाल के बारे में, पीछे जो घटनाएं घटी आपके साथ उस विषय में बिल्कुल सही और सटीक बता सकते हैं, और कुछ चीज़ें भविष्य से संबंधित भी। ऐसा नहीं है कि अभी यह बाबा ऐसे प्रचलित हुए हैं मार्केट में, पहले भी ऐसे बाबा रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार का दावा किया है, या फिर सही में उन्होंने भूतकाल वर्तमान काल के बारे में या अपनी कैलकुलेशन से भविष्य के बारे में भी बताया। दो तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक तो ज्योतिषी आकलन होता है, जैसे कि कोई हस्तरेखा दिखता है या मस्तिष्क रेखा दिखता है या कुंडली के माध्यम से दिखता है। एक और दिव्य जगत में प्रवेश करने का साधकों का काफ़ी मन रहता है, जिसे हम तंत्र विज्ञान या मंत्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। मंत्र सिद्धि के द्वारा ऐसा पता किया जाता है कि इस व्यक्ति के साथ जो सामने है उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जिसे वह दुनिया से छुपा कर भी रखना चाहता है, वो बातें भी। इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए ज़रूरी होता है कि पीछे मुड़कर हम देखें कि पहले तो नहीं ऐसा किसी ने किया। इससे पहले चंद्रा स्वामी बेहद मशहूर तांत्रिक रहे हैं, जिनके संबंध इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक रहे हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन की अपोजिशन के लीडर उस समय और बाद में प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी की मित्र मार्gaरेट थैचर की यदि बात करें, उनसे भी संबंध रहे और बहुत ज़्यादा उनसे लोग प्रभावित रहे। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में उनके पूछे बिना सत्ता में पत्ता भी नहीं हिलता था। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में कई निर्णय उनकी मदद से या उनकी सलाह के ऊपर लिए जाते, ऐसी खबरें अभी भी पाई जाती हैं। आप चंद्रा स्वामी को गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा ब्रिटेन की होने वाली प्रधानमंत्री के जो मन में सवाल थे वो कागज़ पर पहले ही अंकित कर दिए थे। उन्होंने कहा इनको मन में दोहराओ कि जो आप पूछना चाहती हैं, उन्होंने लिख दिया था पहले ही कि आप ये सवाल करना चाहती हैं मुझसे। और उन्होंने ये भी बताया कि आप प्रधानमंत्री, पीछे जब अंक 9 या 11 आएगा तब आप बनेंगी। 1979 में वह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और लगभग 11 साल तक प्रधानमंत्री रही, जैसा कि उन्होंने कहा था। तो यह मंत्र के द्वारा, या यूं कहें कि एक खास सिद्धि के द्वारा किया जाता है। उनमें से बहुत सरल साधना है जो तंत्र मंत्र करने वाले कुछ तथाकथित कथावाचक बाबा वगैरह सिद्धि कर लेते हैं, उसको हम कर्ण पिशाचनी साधना के नाम से जानते हैं। ये 21 से लेकर 41 दिनों के बीच में सिद्ध हो जाती है। इसके कई मंत्र अंकित हैं और उनमें से एक मंत्र आपको यहाँ पर, जो भी काफ़ी दुर्लभ मंत्र है, वो आपको दिया भी जाएगा। हालांकि साधना की पूरी विधि यहाँ पर नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ लोग दुर्भावना से इसको कर लें और मुश्किल में आ जाए। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यह कैसे काम करती है, यानी कि इससे क्या क्या पता कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बात पंजाब के टांडा शहर की है। वहाँ पर एक बाबा जी, किसी कथा में उसको बुलाया गया था उनको, और कहा कि ये बहुत बड़े पहुँचे हुए हैं, और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति पहुँचा जो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और धर्म कर्म में इतना ज़्यादा विश्वास करने वाला, या बाबाओं पर, ज्योतिषी आदि पर विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी के कहने पर और मित्र के कहने पर वहाँ पर आया था। उस बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। बिना बताए उन्होंने उसके सामने ऐसा कहा कि अगर आप नहीं मानते इन सब चीज़ों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए कि आपका कार्य कैसा चल रहा है।
और जो सरपंच के साथ आपका ईंटों की फैक्ट्री का, ईंटों के भट्ठे का केस चल रहा था, उसका क्या बना? आपके एडवोकेट मिस्टर धीरज कुमार ने क्या कहा? और अगली तारीख 13 मई पड़ी है ना। ये बात उसके और वकील के अलावा उसने अभी तक किसी को नहीं बताई थी कि नेक्स्ट डेट 13 मई है, क्योंकि 2 ही दिन पहले तारीख से वह होकर आया था। उसने किसी को भी इस मामले में बताना ज़रूरी नहीं समझा कि अगली तारीख 13 मई है, जबकि उसका जो पास का मित्र था वो भी नहीं जानता था। उसने उसके एडवोकेट का नाम तक बता दिया कि इस एडवोकेट से 506 नंबर फाइल है तुम्हारी केस की, और वो बाबा जी के चरणों में लौट गया। यह देखने सुनने में फ़र्क होता है, लेकिन यह आंखों देखी घटना है। ऐसा नहीं है कि केवल उसी व्यक्ति का उन्होंने भविष्य बताया, सॉरी वर्तमान बताया या भूतकाल बताया। एक और सज्जन व्यक्ति थे जिनके ऊपर एक कोई जाली टिकट बनाने का रेलवे में केस हो गया था। इटर्नल इंक्वायरी बैठी थी डिपार्टमेंट में। उन्होंने उसको पूछा कि आप वही व्यक्ति हैं ना जिनके ऊपर केस चल रहा है डिपार्टमेंट का, और आप सोच रहे हैं कि बाबा जी से पूछें कि कोई हल हो सकता है क्या? और डिपार्टमेंट की इटर्नल इंक्वायरी अभी तक बंद नहीं हुई है। तो लोग हैरान रह गए कि जिसको हम पहली बार मिल रहे हैं, हमारा परिवार, हम जानते नहीं है कि ये कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए हैं। हमारे बारे में इतनी सटीक चीज़ इसने कैसे बता दी? वो सभी के सामने ये बात का जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि सभी उनको देखेंगे कि ये जाली टिकटों का काम करता हुआ पकड़ा गया। सभी के सामने ये बात जाहिर नहीं करना चाहते थे, सोच रहे थे कहीं साइड में उनसे बात करने का कुछ मौका मिल जाए, लेकिन उन्होंने बात कर दी। तो यह होती है कर्ण पिशाचनी साधना या सिद्धि। बहुत कम समय में यह हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें आने की भी संभावना रहती है। व्यक्ति के रिश्तेदारों के नाम, मुख्य घटनाएं, व्यक्ति ने कल सपने में क्या देखा, वह क्या सोच रहा है, यह सब कुछ। लेकिन भविष्य के बारे में अनिश्चित होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बता पाती। कुछ ही साधकों को भविष्य का ज्ञान, वो भी कुछ समय तक होता है इस साधना के द्वारा, बाद में वह बंद हो जाता है। यहाँ पर नुकसान होने की संभावना होती है। जो व्यक्ति इस सिद्धि को बहुत करते हैं और लंबे समय तक इस सिद्धि का प्रयोग करते हैं, उनको शारीरिक रूप से दिक्कतें आने लगती हैं। अचानक से उनकी भूख बढ़ने लगती है, तरह तरह के खाने की वह डिमांड करने लगते हैं। हर 20-25 मिनट के बाद उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। फिर उनको कई बार कमर दर्द पकड़ लेता है, या उनका जो शरीर में ब्लड है वह कम होने लगता है। यानी कि कई प्रकार के गंभीर रोग होने की संभावना उन लोगों को हो जाती है जो लंबे समय तक इसके साथ चलते हैं, यानी ऐसी साधना के। क्योंकि कर्ण पिशाचनी एक ऐसी पिशाच है जो उसके कान में, ऐसी बुरी आत्मा है जो व्यक्ति के कान में सब कुछ बताने लगती है कि जो सामने आपके व्यक्ति खड़ा है वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, और वो क्या सवाल लेकर आया है, और उसके घर पे कौन कौन विराजमान है, बैठा है, कितने बच्चे हैं, सारी जानकारी उस व्यक्ति की पर्सनल, हर वो चीज़, चाहे वो दुनिया के सामने रखना चाहे अथवा ना रखना चाहे, बता देता है। और इसी एक छोटी सी जो सिद्धि के द्वारा जो कोई भी अंट शंट बाबा कर लेता है या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, उसके द्वारा लोगों को इम्प्रेस ऐसा कर लिया जाता है। और फिर बाद में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम पर बालाजी की बहुत अपार कृपा है। कोई इसको कहता है कि हम पर भोलेनाथ की अपार कृपा है, कोई इसको कहता है कि हमारे ऊपर शनिदेव की अपार कृपा है, इसलिए हम यह लोगों का भविष्य और ऐसा सब बता पा रहे हैं। लेकिन सच यह एक मंत्र सिद्धि के द्वारा ऐसा किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति भविष्य बदल सकता है, ऐसी संभावना नहीं है। जो प्रारब्ध में लिखा है वो वैसा घटता है। प्रयास हमने करना है, मेहनत हमने करनी है। यह जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है कि भविष्य के बारे में वह अनिश्चित होता है। बाबा जी से पूछ लिया जाए यदि कि बताइए कि कितनी सीटें आएंगी किस पार्टी को, तो बाबा जी को पता चल जाएगा, क्योंकि जो बातें आपके मन में चल रही हैं वो उनको इस बारे में पूरा पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं। एक ऐसे ही बाबा जी का किस्सा भी सुना है कि उनके कथा चल रही थी,
36 महिलाओं के गहने कोई चोर उड़ाकर ले गया, लेकिन अभी तक उसकी जानकारी हाथ नहीं लगी है। इसकी कंप्लेंट पुलिस को दी गई है महिलाओं के द्वारा कि गले से ही कुछ गहने किसी ने उतार लिए, कुछ मंगलसूत्र आदि उतार लिया किसी का, और पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं कई बार कि हम नहीं जान पाते हैं कि यह सिर्फ एक मंत्र सिद्धि के द्वारा कर लिया जाता है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं। इसका प्रयोग 21 से 41 दिन के भीतर यह साधना जो है पूरी हो जाती है, मंत्र सिद्धि हो जाती है। व्यक्ति को कान में सारा हाल पता लगने लगता है सामने वाले का। मुझे लग रहा है शायद पूरा आ नहीं पा रहा है मंत्र, अभी आप इसको देखिएगा। मंत्र यहाँ पर लिखा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और तथाकथित बाबाओं से सावधान रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो ज़रा चंद्रा स्वामी के बारे में ज़रूर खोज लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा उस ज़माने में उनकी पहुंच थी। उस समय ना कोई इंटरनेट का माध्यम था, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन का माध्यम था कि एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूशन वो चीज़ों का या वीडियो का हो पाता, जितने काम या उस समय वह प्रख्यात थे। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।